नमस्ते दोस्तों, मैं बच्चू। आइए आज का पहला सवाल। वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? आपका सही जवाब है डी। दूसरा सवाल। मन का मानचित्रण संबंधित है। आपका सही जवाब है सी। तीसरा सवाल। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपका सही जवाब है डी। चौथा सवाल। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? आपका सही जवाब है बी। पांचवा सवाल। वो कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आपका सही जवाब है ए। छठा सवाल। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? आपका सही जवाब है बी। सातवां सवाल। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? आपका सही जवाब है ए। आठवां सवाल। निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? आपका सही जवाब है डी। नौवां सवाल। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ए। 10वां सवाल। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समवयस्क समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आपका सही जवाब है बी। 11वां सवाल। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। आपका सही जवाब है बी। 12वीं सवाल। वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है? आपका सही जवाब है बी। 13वीं सवाल। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपका सही जवाब है
बी। 14वीं सवाल, परिवार एक साधन है। आपका सही जवाब है ए। 15वीं सवाल, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आपका सही जवाब है सी। 16वीं सवाल, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपका सही जवाब है सी। 17वीं सवाल, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। आपका सही जवाब है डी। 18वीं सवाल, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। आपका सही जवाब है डी। 19वीं सवाल, चरित्र का विकास होता है। आपका सही जवाब है डी। 20वीं सवाल, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। आपका सही जवाब है सी। 21वीं सवाल, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण। आपका सही जवाब है सी। 22वीं सवाल, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप। आपका सही जवाब है डी। 23वीं सवाल, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। आपका सही जवाब है ए। 24वीं सवाल, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। आपका सही जवाब है बी। 25वीं सवाल, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपका सही जवाब है बी। 26वीं सवाल, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि ये।
आपका सही जवाब है बी। 27वीं सवाल, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपका सही जवाब है बी। 28वीं सवाल, खिलौनों की आयु कहा जाता है। आपका सही जवाब है ए। 29वीं सवाल, निम्न में से कौन सी पूर्ण बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आपका सही जवाब है बी। 30वीं सवाल, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। आपका सही जवाब है बी। 31वीं सवाल, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। आपका सही जवाब है बी। 32वीं सवाल, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। आपका सही जवाब है ए। 33वीं सवाल, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। आपका सही जवाब है ए। 34वीं सवाल, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। आपका सही जवाब है डी। 35वीं सवाल, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तथ्य नहीं है। आपका सही जवाब है ए। 36वीं सवाल, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। आपका सही जवाब है बी। 37वीं सवाल, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। आपका सही जवाब है बी। 38वीं सवाल, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं। आपका सही जवाब है सी। 39वीं सवाल, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को
बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? आपका सही जवाब है बी। 40वां सवाल। समायोजन से तात्पर्य चयन का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। आपका सही जवाब है बी। 41वां सवाल। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। आपका सही जवाब है बी। 42वां सवाल। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? आपका सही जवाब है सी। 43वां सवाल। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? आपका सही जवाब है बी। 44वां सवाल। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चे को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? आपका सही जवाब है सी। 45वां सवाल। शिक्षक का वो गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वो है उसकी। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के लिए सीटेट और टेट संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका सही जवाब है सी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।